बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोरे मशीन। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का ये सबसे आसान टॉपिक है मोरे मशीन। जैसे कि हमने इससे पीछे डीएफए पढ़ा, एनएफए पढ़ा, तो इसी तरह हमारे पास एक मोरे मशीन है। इसको हम एनएफए आउटपुट मशीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम अपनी आउटपुट मशीन भी कहते हैं। वो इसलिए आउटपुट कहते हैं कि इससे पहले हमने जो है एनएफए और डीएफए पढ़ा, उसमें हम जितनी भी मशीन्स बनाते थे उसमें जस्ट हम क्या करते थे, इनपुट पास करते थे। लेकिन जब हम मोरे मशीन बनाएंगे तो हम इनपुट के साथ आउटपुट भी जो है वो भी पास करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। अ मोरे मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ स्टेप्स हैं जो मोरे मशीन्स को डिफ़ाइन करते हैं, जो मोरे मशीन बनाते वक्त हमारे पास हेल्पफुल होंगे। अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती है, Q1 Q2 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसमें Q0 हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं ABC, मतलब ट्रांजैक्शन एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट के, हम जिसे इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि पॉइंट 3 के अंदर आप देख रहे होंगे, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं जिनको हम एज आ आउटपुट यूज़ करते हैं। तो सेकंड स्लाइड में हमारे पास कि अब हमने मोरे मशीन बना ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल इससे प्रीवियस हमने एनएफए या डीएफए जैसे बनाते थे, उसके बाद हम अपना उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते थे, या हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते थे तो उसके बाद उससे हम जो है क्या करते थे, अपनी एनएफए या डीएफए मशीन को ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर हमारे पास ट्रांजिशन टेबल गिवन है, आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन टेबल गिवन होता है, तो उससे आप जो है वो इजीली मोरे मशीन बना लेंगे। ठीक है, वो कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मशीन गिवन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। ये इसका जो मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल है वो हमारे एनएफए और डीएफए से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट यू हैव टू फोकस। ओके, तो नंबर 5 पॉइंट में है कि इसके अंदर एक आउटपुट टेबल होता है। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने जो पढ़ा हुआ है एनएफए डीएफए, उसके अंदर जैसे एक ट्रांजिशन टेबल होता था, लेकिन हमारे पास जो मोरे मशीन है उसके अंदर एक हमारा आउटपुट टेबल भी होता है, जिससे हम अपनी इनपुट जो है उस टेबल में इंसर्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये इनपुट जो है वो इस मशीन के मुताबिक जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं। ये नोट लिखा हुआ है मोरे मशीन के बारे में थोड़ा सा, कि इसकी जो है वो कोई भी आउटपुट फाइनल स्टेट्स जो है वो नहीं होती, डिज़ाइन नहीं होती, तो इसकी जो है वो स्टार्टिंग स्टेट ही हमारे पास गिवन होती है। ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल जो है मोरे मशीन का, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये इससे पहले हमने जो ट्रांजिशन टेबल पढ़े हुए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक डिफरेंस ये है कि ये इसके साथ आउटपुट भी गिवन है इनपुट के साथ, लेकिन एक ये चीज़ है कि न्यू स्टेट्स फॉर आफ्टर रीडिंग। ये कैसे बनती है, ये प्रीवियस वैसे ही है, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा टेबल गिवन है तो आप इससे मोरे मशीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये हमारे स्टार्टिंग स्टेट है Q0। स्टार्टिंग स्टेट Q0 पे थे, हमें हमने रीड किया तो हम एक नई स्टेट पे चले गए Q1 स्टेट पे। ठीक है, सिंपल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारी ओल्ड स्टेट थी Q1 Q0 पे थे, हमने A को रीड किया तो हम कहाँ पहुँच गए, Q1 के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि इसको ड्रा करना आपके लिए सिंपल होगा। उसके बाद हम Q0 पे थे, हमने B को रीड किया तो एक नई स्टेट Q3 पे चले गए। ठीक है, तो अब ये जो कॉलम लिखा हुआ है आउटपुट वाला, तो इसका इन दोनों कॉलम्स के साथ कोई लिंक नहीं, आपने परेशान नहीं होना। जो यहाँ पर आपके पास स्टेट है तो उसकी ये जो है वहाँ हमारे पास आउटपुट लिखी होती है। ठीक है, इट्स मीन के Q0 की हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका जो है वो डायग्राम भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने इस टेबल में से एक डायग्राम को डिज़ाइन करना है, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको थोड़ी सी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो करवा रहा हूँ। अब उसके बाद देखें, Q1 पे थे, A रीड किया तो Q3 पे चले गए। उसके बाद Q1 पे थे, B रीड किया और Q1 पे चले गए फिर। ठीक है, तो इस Q1 की आउटपुट हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट है, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कैसे बनेगी। ये देखें जी, आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। जो प्रीवियस हमने ट्रांजिशन टेबल देखा है, Q1 की आउटपुट क्या थी, Q0 की आउटपुट क्या थी, 1। ये देखिए,
Q0 की आउटपुट हमारे पास 1 थी, तो हमने कैसे उसको लिख दिया ये टेबल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद Q0 पे थे, ए रीड किया तो कहाँ पे जा रहे थे, Q1 की तरफ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं Q0 पे थे, ए रीड किया तो Q1 की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद Q0 पे थे, बी रीड किया तो कहाँ पे जा रहे थे, Q3 की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं Q0 पे थे, बी रीड किया तो Q3 की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो 1 आउटपुट था ये Q0 के साथ हमने अटैच कर दी है, ये आप देख सकते हैं 1 को हमने साथ ही स्टेट के अंदर ही इसको ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ऐसे ही Q1 पे थे तो हमें ए मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q3 की तरफ। बी मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे ही। अब यहाँ पे देख सकते हैं Q1 पे थे, ए मिल रहा है तो Q3 की तरफ जा रहे हैं, Q1 पे थे, बी मिल रहा है तो Q1 की तरफ ही, और Q1 की जो आउटपुट थी वो 0 थी, ठीक है। तो ये देखिए Q1 की आउटपुट 0 ही है, ठीक है। अब ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि इसकी जो हर स्टेट की जो है वो एक अपनी आउटपुट होती है। जहाँ पर आपको ट्रांजिशन टेबल गिवन होगा तो आप उससे इस तरह की जो है वो मोरे मशीन ड्रा कर सकते हैं। और मोरे मशीन जो है इसको हम आउटपुट फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। इसके साथ ही हमें जो है वो आउटपुट गिवन होती है। हमने जस्ट क्या करना होता है, एक स्ट्रिंग लेके और साथ हमें स्ट्रिंग भी आपको गिवन होगी और आपको स्ट्रिंग की आउटपुट भी गिवन होगी। आपने जस्ट मशीन के अंदर से उसको पास करके उसका आउटपुट टेबल बना के चेक करना है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर तो वो आपके आउटपुट टेबल उसका ड्रा हो जाए तो इट्स मीन्स डैट कि उस मशीन के लिए ये इसकी इनपुट आउटपुट जो है वो वेरीफाइड है, अदरवाइज़ वेरीफाइड नहीं है। तो आई थिंक कि अगर ये डायग्राम इस तरह की आपके पास डायग्राम हो तो आप जो है वो सिंपली इस तरह का ट्रांजिशन टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन आपकी हमारे पास डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम है, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है। अगर आपको ट्रांजिशन टेबल गिवन है तो आप इस तरह की डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह की डायग्राम जो है वो पेपर में गिवन है तो आप उसका अच्छे तरीके से इस तरह का टेबल बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि इसका हमारे पास एक आउटपुट टेबल भी होता है, ठीक है। आउटपुट टेबल होता है कि जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टेट्स आर लेबल्ड अलॉन्ग विद द करैक्टर टू बी प्रिंटेड, ठीक है, कि जो भी स्टेट्स होती हैं वो लेबल्ड होती हैं अपनी प्रिंटेड आउटपुट के साथ। रनिंग द स्ट्रिंग्स, ये आपके पास स्ट्रिंग है ए बी बी ए ओवर द अबव मशीन द करस्पॉन्डिंग द आउटपुट स्ट्रिंग विल बी, इसकी जो आउटपुट स्ट्रिंग है ये होनी चाहिए 100 विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल एज वेल। तो इसको हम कैसे इसकी आउटपुट फाइंड कर सकते हैं इस इनपुट के लिहाज से, ये वाली आउटपुट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक आउटपुट टेबल होता है, तो ये आपको जो है वो स्क्रीन पर टेबल नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट लिखी होते हैं, इनपुट हमें गिवन है। उसके बाद स्टेट्स जो है वो हमने देखनी होती है, हमारी इनपुट के हिसाब से होती है। तो उसके बाद हमारी आउटपुट आती है। तो अब टेबल को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने इनपुट लिखना होता है, स्टेट्स और आउटपुट। अब इस टेबल को बनाने के लिए सबसे हम पहले क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट को लिख लेते हैं। Q0 और Q1 को मैंने लिख लिया एज इट इज़, जो हमारे पास हमारी डायग्राम में गिवन है। ये वाली डायग्राम में गिवन है कि Q0 पे थे और उसकी आउटपुट हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद अब ये वाली स्ट्रिंग हमने ऊपर लिख लेनी है। नेक्स्ट एक पोर्शन को, एक हमने कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट ऊपर हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग को लिख लेना है। और ये जो दो टेबल है, स्टेट्स वाला और आउटपुट वाला, इसके बाद हमने इनसे ड्रा करना। वो कैसे ड्रा करना है कि चेक करेंगे कि Q0 पे हम हैं, ए मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 की तरफ। ये कैसे पता चलेगा आपको इस डायग्राम से कि Q0 पे थे, ए मिल रहा है तो Q1 की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद Q1 पे आ गए तो Q1 की हमारे पास आउटपुट क्या है, 0। उसके बाद Q1 पे हम इनपुट हमारे पास क्या है, B। तो कहाँ पे जा रहे हैं, ये देखेंगे डायग्राम से कि Q1 पे है, B मिल रहा है तो Q1 पे ही है, ठीक है जी। तो Q1 पे ही है तो Q1 की आउटपुट हमारे पास 0 है। फिर Q1 को चेक करेंगे तो फिर यहाँ पर थे, Q1 पे थे, Q1 से फिर मिल रहा है तो फिर B1 की तरफ जा रहा है, इसकी आउटपुट भी 0 है। तो उसके बाद Q1 पे है, ए मिल रहा है तो Q3 की तरफ जा रहा है। Q3 की आउटपुट हमारे पास क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं Q3 की आउटपुट हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हम जो है वो अपना कंप्लीट करते हैं आउटपुट टेबल। तो उसके बाद हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो नीचे आउटपुट आई है, इस सारी आउटपुट को हम एक स्ट्रिंग में लिख के हम अपनी जो गिवन आउटपुट है उसके साथ वेरीफाई कर लेते हैं। अगर तो उसके साथ ये वेरीफाई हो जाती है
दैन इट्स मीन्स डैट के दिस इज़ एक्सेप्टिंग, अदरवाइज दिस इज़ रिजेक्टिंग। तो ये हमारी थी मोरे मशीन। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है।